भारत के तेजस लड़ाकू जहाजों को भले ही अभी तक कोई विदेशी ग्राहक ना मिला हो, लेकिन जब से भारत का तेजस लड़ाकू जहाज ऑपरेशनल हुआ है, तब से दुनिया भर में तेजस लड़ाकू जहाजों के व्यापार के लिए एक अच्छी पिच बनाने में सहायता मिली है, जिसका नतीजा है कि अब दुनिया भर में तेजस लड़ाकू जहाजों की चर्चा होने लगी है। लेकिन जब से चीन ने भारत के साथ पंगा लिया है, तब से भारत ने चीन के खिलाफ जो घेराबंदी की है और चीन के खतरे के प्रति दुनिया को सचेत किया है, तब से चीन के लड़ाकू जहाजों के व्यापार को आगे बढ़ाने के सपने को बड़ा झटका लगा है। फॉरेन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है कि चीन को एशिया में भारत और अपने पड़ोसियों के साथ तनाव पैदा करने की वजह से एशियाई देशों में चीन के प्रति भरोसा कम हुआ है। वहीं इंडोनेशिया और मलेशिया जो कभी चीन के लड़ाकू जहाजों को खरीदने पर विचार कर रहे थे, लेकिन भारत के कूटनीति का ही नतीजा है कि आज इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे लड़ाकू जहाजों के ग्राहक चीन के हाथों से निकल गए। हालांकि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां पर चीनी हथियारों के व्यापार में 74% का इजाफा हुआ है, यानी कि अब पाकिस्तान की सुरक्षा ऐसे चीनी हथियारों के भरोसे है जिन हथियारों पर बाकी दुनिया भरोसा नहीं करती। वहीं सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के मेक इन इंडिया का ही नतीजा है कि आज भारत के हथियारों और तेजस लड़ाकू जहाजों के प्रति अफ्रीकी देशों में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, जबकि 2 साल पहले तक यह दावा किया जा रहा था कि चीन अफ्रीकी देशों में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर बन सकता है। लेकिन 2 साल के अंदर ही भारत ने ऐसा पासा पलटा है कि अफ्रीकी देशों में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर बनने का चीन का सपना टूटने लगा है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर पिछले 1 सालों में चीन के हथियारों की सप्लाई में 11% की गिरावट आई है, जबकि वहीं भारत के सैन्य हार्डवेयर की सप्लाई के मामले में 33% का इजाफा हुआ है। और जैसे जैसे भारत के हथियार बनाने वाले विनिर्माण केंद्रों की क्षमताओं में इजाफा होगा, वैसे वैसे भारत के दमदार विदेश नीति की वजह से दुनिया में भारत के हथियारों का जलवा भी दिखाई देगा। वहीं फॉरेन पॉलिसी ने पहले ही अपनी पुरानी रिपोर्ट में यह दावा कर चुका है कि जल्द ही अफ्रीका में वह दिन भी आने वाला है जब चीन और भारत दोनों ही अफ्रीका के अंदर बराबरी पर होंगी। तब उस समय अफ्रीका में भारत को चुनौती दे पाना चीन के लिए मुश्किल हो जाएगा।